Hello everyone. Once again I welcome to all of you on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning drugs for cough and bronchial asthma in pharmacology. In my last lecture of pharmacology, we learned antitussive. In last lecture there was only the definition of antitussive, mechanism of action and classification of antitussive drugs. Okay, in which we learn antitussive are the drug which reduce the tussle impulses by acting on centrally, means in the CNS, or peripherally, means in the respiratory tract. My dear friends, in which we also learn the classification of antitussive drug, in which there are basic 4 classes: opioid, non-opioid, antihistamines, as well as there was the peripherally acting antitussive drugs. Today we are learning opioid antitussives, and opioid antitussives are the codeine, in which the classification of opioid antitussive we learn codeine, pholcodeine and ethyl morphine are the opioid antitussives. Ideally opioids comes under the Schedule X, means narcotic drugs. It means drug chemist or the person who is conducting the medical, he or she cannot be dispense the medicines to the patient without the prescription. मीन्स नार्कोटिक ड्रग या फिर जो शेड्यूल एक्स कैटेगरी की जो ड्रग होती है उसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल वाला नहीं दे सकता पेशेंट को. तो ये जो कोडीन होता है ये नार्कोटिक ड्रग से शेड्यूल एक्स ड्रग में आती है. आइडियली मॉर्फिन इज अ मिथाइल कोडीन इज अ मिथाइल मॉर्फिन. By chemically, this codeine is methyl morphine and this is the opioid. Okay, these are obtained from the plant Opium poppy. Now, codeine is an opium alkaloid selective for cough center, means in the CNS. Okay, as well as this codeine is the standard antitussive, suppress the cough for about 6 hours. कोडीन जो होता है तो ये एक अल्केलॉइड है, ओपियम अल्केलॉइड है और सिलेक्टिव एक्शन देता है ऑन द सीएनएस फॉर द कफ सेंटर. कफ सेंटर पर सिलेक्टिवली अपना एक्शन देता है, अदर सेंटर्स कोई अफेक्ट नहीं करेगा, उसके लिए हम बोलते हैं सिलेक्टिव. ओके, कफ सेंटर को सप्रेस करता है और जो टसल इंपल्सेस होता है उसको भी ये रिड्यूस करता है. ओके, आइडियली इसको स्टैंडर्ड एंटीटसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कफ सप्रेसेंट है. स्टैंडर्ड मींस ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसी को ये सप्रेस करता है. एंड जो ये वन टाइम जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो इसका इफेक्ट अबाउट 6 आवर के लिए होता है. इन द सेंस कि जब हमें बॉडी के अंदर जब भी टसल इंपल्सेस आते हैं, आइडियली ड्राई कफ के लिए हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो हम इसको टीआईडी इसको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, टीआईडी से लेकर QID, क्योंकि इसका इफेक्ट ओनली 6 आवर तक ही रहता है. नाउ एंटागोनिस्ट ऑफ कोडीन इज नालोक्सोन. ओके, नालोक्सोन इज एंटागोनिस्ट ऑफ द कोडीन. अब ये एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट इज द केमिकल कंपाउंड विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ अनदर कंपाउंड दैट इज कॉल्ड द नालोक्सोन. इट मीन्स नालोक्सोन इज द एंटागोनिस्ट फॉर द कोडीन. It is used in case of high dose of the codeine. अगर कोडीन का हाई डोज अगर हमारी बॉडी में चला जाता है तो उस कोडीन के एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम नालोक्सोन को एडमिनिस्टर करते हैं. मीन्स नालोक्सोन जो होता है तो कोडीन के एक्शन को प्रिवेंट करता है, मीन्स कोडीन के एक्शन को नहीं होने देता है. आइडियली एट हाई डोज दिस कोडीन इज अ सीएनएस सप्रेसेंट एंड रेस्पिरेटरी सप्रेसेंट. रेस्पिरेशन से कंप्लीटली सप्रेस हो सकता है हाई डोज पर अगर कोई लेता है तो, चाहे वो एक्सीडेंटल केस में हो सकता है, चाहे वो बाय मिस्टेक हो सकता है, मीन्स या फिर सुसाइड पर्पज से भी कोई ले सकता है. तो उसके लिए डॉक्टर्स नालोक्सोन यूज करते हैं क्योंकि नालोक्सोन कोडीन का एंटीडोट है या हम बोल सकते हैं एंटागोनिस्ट है. नाउ एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स ऑफ कोडीन. व्हेन वी यूज द कोडीन एज अ एंटीटसिव देयर आर द फ्यू एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स लाइक द अब्यूज लायबिलिटी. ओके, अब्यूज लायबिलिटी इज लो ऑफ द कोडीन बट इट इज प्रेजेंट. अब्यूज लायबिलिटी जो है कोडीन की बहुत लो है बट कोडीन से एब्यूज लायबिलिटी होती है. एब्यूज लायबिलिटी मीन्स मिसयूज होना, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं
के मिसयूज करके क्या हो सकता है, इससे इट कैन बी कॉज द एडिक्शन, इसको हम बोलते हैं अब्यूज लायबिलिटी। नाउ अनदर एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स ऑफ दिस कोडीन इज द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस कोडीन। कोडीन का जो मेजर ड्रॉबैक है दैट इज द कॉन्स्टिपेशन है। दैट्स व्हाई द डॉक्टर कैन बी यूज द कोडीन इन केस ऑफ ट्रेवलिंग डायरिया। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कोडीन से, ठीक है, ये इसका साइड इफेक्ट है। बट अनदर एस्पेक्ट से जो होता है तो डॉक्टर्स डायरिया केसेस में कॉन्स्टिपेशन कोडीन को यूज करते हैं। देन अनदर एडवर्स ड्रग इफेक्ट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन and drowsiness, respiratory depression and drowsiness, but at high dose। हाई डोज पे जो होता है कोडीन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज करता है एंड ड्राउजीनेस भी प्रोड्यूस करता है। ड्राउजीनेस मीन्स लिथार्जी लाइक और स्लिपरी स्टेट, मीन्स नींद आने जैसा लगता है या फिर ऐसा थकान सा लगता है, तो हम उसको बोलते हैं ड्राउजीनेस। ओके, और ये हाई डोज के ऊपर ये होता है। Due to the drowsiness, driving is impaired। ओके, मीन्स कोडीन को खाकर ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ड्राइविंग इंपेयर हो सकती है। इट मीन्स कि देर आर द चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट। नाउ दिस कोडीन इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा एंड इन द चिल्ड्रन। ठीक है, अस्थमेटिक पेशेंट में और चिल्ड्रन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दैट्स व्हाई दिस कोडीन प्रिपरेशन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू द अस्थमेटिक पेशेंट एंड इन द चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं उसमें या फिर अस्थमेटिक पेशेंट को ये एडमिनिस्टर्ड नहीं करना चाहिए। दीज आर द फ्यू एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स ऑफ द कोडीन। नाउ डोज फॉर एडल्ट डोज ऑफ कोडीन इज 10 to 30 mg TDS मीन्स TID। दिन में 3 बार अपन दे सकते हैं, थ्राइस इन अ डे, 10 to 30 milligram for the adult preparation। and children, for the children, for 2 to 6 year old children the dose of codeine is 2.5 to 5 milligram TDS। 2.5 से 5 milligram TDS देना होता है, या फिर 6 to 12 year old के लिए जो होता है तो 5 to 10 milligram TDS। This is the dose of the codeine, and my dear friends, this is the marketed brand which is available in the market is the by the name of codeine। After the codeine, there is another molecule of opioid antitussive, that is the folcodeine। Folcodeine is the similar in efficacy to the codeine, ठीक है, but long acting for 12 hours। इट मीन्स कि जो folcodeine होता है इसकी जो एफिकेसी है, एंटीटसिव एफिकेसी है, ये कोडीन के जैसी ही है, लेकिन इसका ये लॉन्ग एक्टिंग होता है। मीन्स इसका जो इफेक्ट होता है कितना होता है, 12 आवर्स तक होता है। मीन्स जब हम ड्रग को folcodeine को अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, 12 घंटे तक इफेक्टिव है। इट मीन्स कि इसका जो डोज होगा तो क्या होगा, BID मीन्स 20 इन अ डे। 24 आवर एक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, इसको BID देना होगा, मीन्स ट्वाइस इन अ डे एडमिनिस्टर करते हैं। देन डोज ऑफ folcodeine इज 10 to 15 mg BID। ओके, 20 in a day means twice in a day। After that, the next molecule of opioid antitussive is ethyl morphine। Structurally, ethyl morphine is closely related to the morphine। morphine के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने देखा कोडीन का भी जो स्ट्रक्चर है morphine के जैसा है। वो मिथाइल मॉर्फिन है कोडीन, और ये इथाइल मॉर्फिन है। स्ट्रक्चरली सिमिलर होने के कारण इनकी जो प्रॉपर्टी वो भी सिमिलर है। एंटीटसिव प्रॉपर्टी जो है तो कैसी है, इथाइल मॉर्फिन की सिमिलर है टू द मॉर्फिन, सॉरी कोडीन। कोडीन की जैसी क्या है, इसकी एंटीटसिव प्रॉपर्टी है। बट दिस इथाइल मॉर्फिन इज अ लेस कॉन्स्टिपेटिंग, इसमें कॉन्स्टिपेशन के चांस बहुत कम होते हैं। एंड डोज ऑफ दिस इथाइल मॉर्फिन इज 10 to 50 milligram TDS, and the marketed brand which is available in the market is Dionine dose 16 milligram tablet। ठीक है, 16 milligram tablet मिलती है Dionine dose, जिसके अंदर इथाइल मॉर्फिन होता है। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द एंटीटसिव ऑफ ओपाइड एंटीटसिव बोल सकते हैं अपन। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज वॉच द ऑल वीडियोज in a proper sequence, then you can be get a benefits from these videos. Thank you.